भारत में 4 शंकराचार्य हैं, तमाम मठाधीश हैं, कई कथावाचक हैं, कई धर्माचार्य संत हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, लगातार कट्टरपंथी उनको अपना निशाना बना रहे हैं। लेकिन ये एक शब्द भी नहीं बोले, ना ही कोई एक सामूहिक बयान है इन संतों का। सामूहिक का तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये आप गलत कह रहे हो, बयान नहीं आया है। किनका बयान है? जगत गुरु रामभद्राचार्य, बागेश्वर धाम, देवकी नंदन ठाकुर और तमाम, अभी मैं इतने नाम गिनवा रहा हूं। लेकिन श्रृंखला तो हज़ारों लाखों में चली जाएगी अगर हम गिने तो। क्या सब मलाई काटने के लिए है? सर, मलाई काटने के लिए कोई नहीं है। देश में हमने एक सरकार बैठा रखी है और हमें उस पर पूरा भरोसा है। वो अपना कार्य निष्पक्षतापूर्ण दिन रात कर रहे हैं। बांग्लादेश में सरकार तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अत्याचार तो सनातनियों पे हो रहा है। तो सनातन संतों को तो आवाज़ उठानी चाहिए। सर, आवाज़ उठाई जा रही है और आप कह रहे हो तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं बांग्लादेश एक राष्ट्र है, वो अलग बात है। आज वहाँ की सिचुएशन क्या है, हम डायरेक्ट उन पे हमला नहीं कर सकते। मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन सनातन धर्म या सनातन संतों के लिए तो कोई सीमा नहीं है। वो तो पूरे दुनिया के सनातनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि मौलवियों की तरह हमारे धर्माचार्य भी फतवा जारी करें? फतवा जारी करने वाली बात नहीं, लेकिन अगर समाज पे संकट है, जिस समाज को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या उसके साथ आप एक बयान भी नहीं दे सकते उसके पक्ष में? भैया, इस देश में चूतिए ज़्यादा हैं, चुनौती कम है। ठीक है, अगर हमारे धर्माचार्य अभी बयान देने लगेंगे ना, तो यही लोग जो CAA NRC पे सड़कों पे कपड़े फाड़ के लौटते थे, किसान कानून पे अफवाह फैलाते थे, गाजा गाजा फलस्तीन चिल्लाते थे, ये फिर आ जाएंगे कि भैया भारत में देश माहौल ख़राब किया जा रहा है, हिंदू धर्माचार्य ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। हम शांति प्रिय हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम हिंसा पे उतरेंगे तो फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे। हमारे धर्माचार्यों को पता है कि कब क्या करना है। वो सुरक्षा व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं चाहते और हमारे में ऐसा नहीं किया जाता। अब उनकी मानसिकता वैसी है तो बचाया जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं वो सड़कों पे उतरे हैं और ये बहुत अच्छी खबर है। जल्दी हिंसा रुकेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि सब्र के बाद का परीक्षा न लिया जाए, बाद टूटेगा तो सुनामी आएगी। सुनामी उनको बहा के ले जाएगी जो राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रवादी तो हमेशा से जिंदा रहा है। गुरु गोविंद साहब चले गए, आज भी जिंदा है। जो जाएगा वो जिंदा रहेगा, लेकिन तुम जाओगे तो तुम्हें कौन जिंदा रखेगा? तुम्हें कौन जिंदा रखेगा? तुम्हारे वहाँ तो खुद के जिन्ना सबसे बड़े नेता थे पाकिस्तान के, आज कुत्ता नहीं पूछता उनको। कुत्ता नहीं पूछता भैया। बांग्लादेश के स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने सब कुछ किया, मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्तियाँ तोड़ दी वहाँ पे। भैया, इनका कुछ नहीं होता। इनको जो सामने दिखाई देता है, इनको 72 हूरें दिखाई देती हैं, इनको अपने परिवार दिखाया जाता है। अब देखो भैया, इनका कुछ नहीं हो सकता। अगर ये खुद नहीं समझे तो इनका विनाश पक्का है।